नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गोल्ड। ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पे। कल की घटना आप सबको पता होगी कि ईरान ने बहुत सी मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, काफ़ी असला इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिया और ईरान वाले इसके बाद खुशियां मना रहे हैं। इजराइल का एक एयरबेस भी उड़ा दिया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ये 99% जो इनकी मिसाइल थी, जो ने अटैक किया था, जो असला था, वो हवा में ही ख़त्म कर दिया। सिर्फ 7 मिसाइल ही इजराइल की धरती पे जाके ब्लास्ट कर सकी, बाकी सारी हवा में उड़ गई। और ईरान वाले इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। ये क्या खुशी मनाने वाली बात है ये तो हमें पता नहीं है, बट वो ये बोल रहे हैं कि सारी दुनिया ने ईरान को मना किया था, तो फिर भी ईरान ने किसी से डरे बिना इजराइल पे अटैक कर दिया और बमबारी कर दी इजराइल पे। और इजराइल इसके आगे दुम दबा के बस बैठ गया है और कुछ नहीं करेगा। तो ये तो बात रही, ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, पर इससे फ़ायदा किसको होगा? कौन सी कंट्री को, ईरान को फ़ायदा होगा या इजराइल को फ़ायदा होगा? पहले समझते हैं कि नैरेटिव। इससे पहले ये नैरेटिव चल रहा था कि इजराइल बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है गाज़ा पे, और इसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ भी थी वो भी इजराइल को बोल रही थी कि आपको सीज़ फायर करना चाहिए, अब आपको अटैक करना बंद कर देना चाहिए। और यही नैरेटिव ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था। पर इजराइल ने क्या किया, सीरिया में ईरान की एम्बेसी में बैठे ईरान के 3 जनरल और इराकी बैठे थे और सीरिया वाले कुछ बैठे थे, वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, जो भी अपना कामकाज होगा वहाँ पे कर रहे थे। फिर आया, अटैक किया और सभी को उड़ा दिया, एम्बेसी भशूम। ये इजराइल का क्या मूव था? वो ईरान को बाहर लेके आना चाहता था। ईरान देखिए हिजबुल्लाह थ्रू, हमास थ्रू, हुती थ्रू इजराइल पे अटैक कर रहा था। 3 तरफ से ईरान अटैक कर रहा था पर सामने नहीं आ रहा था। ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि हिजबुल्लाह को या फिर हमास को या हुती को वालों को ईरान सपोर्ट कर रहा है, पर असल में बात यही थी कि ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। तब इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक करके उसको बाहर लाने की कोशिश किया और हुआ भी यही। ईरान क्या कंट्री है पहले ये समझिए, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे डिक्टेटरशिप आप बोल सकते हो सीधा ही, वो आइडियोलॉजिक एक कंट्री है। वो अपनी जो अवाम है उसको दबा के रखती है। अगर आपने ईरान के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, तो आपने ये भी सुना होगा कि थोड़े दिनों पहले ही वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक महिला को बुर्का ना पहनने की वजह से मार दिया गया और कई स्ट्राइक्स हुई थी, पर 150 से ज़्यादा बंदे वहाँ पे गायब हैं। क्या पता उन्होंने नीचे गाड़ दिए, कहाँ भेज दिया, कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए वो आइडियोलॉजिक कंट्री है ईरान, और अपनी जनता को दबा के रखती है। और जनता को ये दिखाने के लिए कि हम इजराइल से नहीं डरते, तो उनको इजराइल पे अटैक करना पड़ा और उन्होंने अटैक किया। और अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के मना करने के बाद भी उन्होंने अटैक किया। और इस एक्ट से किस कंट्री को फ़ायदा होगा उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इससे फ़ायदा जो होगा वो होगा इजराइल को। इजराइल को कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि ईरान ने जो असला फेंका इजराइल ने हवा में ख़त्म कर दिया। उसने प्रूव कर दिया कि उसके पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और किसी भी तरह के हमले को वो रोक सकता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना अब पॉपुलर हो जाएगा, हर कंट्री चाहेगी कि ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी हो, जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ेगी और हर कोई चाहेगा कि इजराइल वाला एयर डिफेंस सिस्टम उसके देश में भी रहे। इसलिए इजराइल की डिमांड बढ़ेगी। उसका एयर डिफेंस सिस्टम है जो वो काफ़ी ज़्यादा अब मशहूर हो चुका है, क्योंकि उसने अपने आप को साबित कर दिया है। हथियारों को साबित इसी प्रकार से किया जा सकता है। ये तो इजराइल के लिए फ़ायदे वाली बात हो गई, और ईरान के लिए ये एक नुकसानदायक बात है, क्योंकि वो ओपनली अब आ गया है और अब इजराइल के पास एक बिल्कुल नैरेटिव सेट हो गया है कभी भी ईरान पे अटैक करने का। पहले वो छुप छुपा के अटैक करता था, अब इजराइल कभी भी ईरान पे अटैक कर सकता है और उसको किसी भी अब एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उसको बोलेगा कि आपने अटैक क्यों किया, तो उसके पास ये नैरेटिव है कि ईरान ने डायरेक्ट उनके देश पे अटैक किया। एम्बेसी पे जो अटैक हुआ इजराइल ने, वो सीधे तौर पे माना नहीं कि सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक इजराइल ने किया, पर इजराइल पे जो अटैक हुआ वो ईरान मान चुका है कि मैंने ही करवाया और जनता जश्न मना रही है। तो नुकसान क्यों होगा समझते हैं। उस पर पहले तो जितने प्रतिबंध हैं और ज़्यादा ट्रेड प्रतिबंध लगेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होगा। अमेरिका जैसी कंट्रीज़ उसमें पहले प्रतिबंध लगा चुकी हैं और ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगी। उसका इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, उसका तेल बेचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये ईरान के लिए ही नुकसानदायक बात है। तो ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ईरान ने कर दिया। अब तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका फ़ायदा ईरान
को नहीं होगा, इसका फ़ायदा इजराइल को ऑटोमेटिक हो जाएगा। आने वाले टाइम में देखोगे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे उसका साथ दिया यूके ने, चाहे दिया अमेरिका ने। पर मेनली जो उसने डिस्ट्रॉयड किए जितने भी ईरान द्वारा छोड़े गए जितने भी मिसाइल थे या ड्रोन थे, उसने अपने दम पर ही डिस्ट्रॉय किए। एक मिसाइल तो अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी ईरान की, अंतरिक्ष में जाके मिसाइल को उड़ा दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या सोचते हो कि ईरान ने गलत किया या सही किया, या इजराइल जो कर रहा था वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था? तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।